हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक वायर बनाया और बीच में उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया है। अगर हम वायर को काटें तो बीच में से हमें उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मिलता है। वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं जो कि हर समय रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं, क्योंकि वायर में थर्मल एनर्जी होती है। हर चीज़ थोड़ी बहुत तो गर्म होती है और उसी थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इधर उधर आपस में जा रहे होते हैं और रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। अगर हम किसी भी पार्टिकल को थर्मल एनर्जी देते हैं, उसे थोड़ा सा भी टेम्परेचर देते हैं तो वो हिलता है, वाइब्रेट करता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी तार के अंदर थर्मल एनर्जी की वजह से ही वाइब्रेट करता है। इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट ड्यू टू थर्मल एनर्जी इनसाइड द वायर। अब इतने करोड़ों इलेक्ट्रॉन अगर वाइब्रेट करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर क्रॉस सेक्शन एरिया को पास कर लें और राइट हैंड की साइड चले जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएं और क्रॉस सेक्शन एरिया को पार करें। लेकिन अगर हम इसका एवरेज निकाल के देखेंगे, क्योंकि करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, तो एवरेज जो करंट आएगा ना तो वो लेफ़्ट साइड में आएगा ना तो वो राइट साइड में आएगा। एवरेज इसका 0 आ जाएगा। तो और ये दोनों इक्वल बन जाएंगे, दोनों करंट। लेकिन वहीं अगर हम किसी वायर में फिर से ऐसे ही एक क्रॉस सेक्शन देखें, लेकिन इस बार यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है इसके आसपास, मतलब हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और उस बैटरी की वजह से इसमें अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे वो शिफ्ट होएंगे, क्योंकि एकदम वो स्पीड नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एकदम स्पीड बढ़ाएंगे तो कोलिजन्स कर लेंगे मेटल के इलेक्ट्रॉन से, मेटल के एटम से, सॉरी। लेकिन धीरे धीरे वो शिफ्ट होंगे। उनका रैंडम मोशन अभी भी चल रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो पीछे की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पहले वाले केस में नहीं बन पाता है, क्योंकि पहले वाले केस में एवरेज जो होता है वो 0 आ जाता है। लेकिन सेकंड केस में इलेक्ट्रिक करंट बनता है वायर के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नेट शिफ्ट होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रॉन पास करता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट होता है कि एक क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम को हम सेकंड ले लेते हैं, मतलब एक सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज को हम लेते हैं कूलम में। एक सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को हम करंट बोलते हैं, और उसकी यूनिट होती है एम्पियर्स। जैसे अगर 1 एम्पियर करंट है, इसका मतलब वहाँ से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में। अगर 2 एम्पियर करंट है, मतलब 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में। अब डेफिनेशन देखते हैं। टोटल चार्ज विच फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकंड और अ यूनिट टाइम, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने एक वायर ले लिया, फिर से ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बना दिया। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पास करेंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन इससे पास कर जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों में जितना चार्ज होगा 1 सेकंड में, जितने पार करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल चार्ज पास्ड, उसको हम क्यू मान लेते हैं, जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो चार्ज होगा जो कि पास हुआ है, और जो टाइम लगा है, टोटल टाइम जो हमें लगा है पार करने में इलेक्ट्रॉन्स को, टाइम टेकन उसको टी मान लेते हैं। तो हमें जो टाइम है उसको 1 सेकंड बनाना है, मतलब टाइम को नीचे रखना पड़ेगा डिवाइड में, पर टाइम निकालना है कितना चार्ज निकला। तो जो करंट आई हो जाएगा, करंट को आई बोलते हैं हम, वो आ जाएगा हमारा टोटल चार्ज
passed I the cross section upon total time taken by it to pass this cross section. होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और राधे राधे।